वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। ये हमारा तीसरा वीडियो है इस फ्री टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का। और लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से एक कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन होता है और उसमें जो बेसिक चीज़ें रहती है कैंडल स्टिक का हाई लो क्लोज ओपन, ये सब हमने लास्ट वीडियो में देखा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम एनालिसिस करते हैं चार्ट्स में तो किस तरह से एक कैंडल स्टिक्स में पैटर्न्स बनते हैं और कैसे हम उन पैटर्न्स को रीड करके अपने ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक रहेगा इस वीडियो का। अब व्हाट डू आई एक्चुअली मीन बाय पैटर्न्स। तो बेसिकली देखो, जैसे जब हम एनालिसिस करते हैं चार्ट्स का, तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया कि कैंडल स्टिक्स एक्चुअली है क्या। वो सिर्फ हिस्टोरिकल प्राइस है जो कि हमें कैंडल स्टिक्स के फॉर्म में प्लॉट करके दिखाई जाती है फॉर बेटर विजुअलाइजेशन पर्पस। तो ये जो हिस्टोरिकल प्राइस हम देखते हैं, तो हम एक्चुअली ये देख रहे हैं कि पास्ट में उस प्राइस लेवल्स पे क्या एक्टिविटी हुई है। और उस एक्टिविटी को हम जब देखते हैं तो उसमें रिटेल ट्रेडर्स की एक्टिविटी भी शामिल होती है और जो इंस्टीट्यूशंस ट्रेड करते हैं मार्केट में उनकी भी एक्टिविटी शामिल होती है। तो ये जो डिफरेंट टाइप के मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, ये जब मार्केट में ट्रेड करते हैं तो वो अपने कुछ फुटप्रिंट्स छोड़ते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फुटप्रिंट्स काफ़ी रिपीटेटिव होते हैं, मतलब बार बार ये फुटप्रिंट्स जो है वो रिपीट होते हैं मार्केट में। और वही जो फुटप्रिंट्स रिपीट होते हैं कंटिन्यूसली, उनको हम पैटर्न्स बोलते हैं। तो अभी मैं जैसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि किस फुटप्रिंट या पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसे अगर आप इस कैंडल स्टिक को यहाँ पर देखेंगे, ये कैंडल को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कैंडल आपको थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आएगी बाकी कैंडल स्टिक्स के कंपेयर में। तो क्या अलग बात है इस कैंडल स्टिक में, वो है कि इसकी जो बॉडी है वो अगर हम बाकी कैंडल्स के साथ कंपेयर करें तो वो छोटी है और वो जो विक बनी है उस दिन वो काफ़ी बड़ी है। तो क्या लगता है आपको ये ऐसा क्यों हुआ होगा उस दिन? तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है जिसमें मैंने फॉर्मेशन को अच्छे से समझाया था किस तरह से एक कैंडल फॉर्म होती है, तो आपको ये तो यहाँ पर समझ आया होगा कि उस दिन क्या हुआ कि ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर गई काफ़ी, और ऊपर जाने के बाद फिर से डे के एंड में या फिर उस डे के एंड में या फिर क्लोज से पहले फिर से नीचे आके ओपन के पास ही क्लोज हो गई। तो ये ऐसा आपको क्या लगता है क्यों हुआ होगा उस दिन? क्यों इन कैंडल्स में प्राइस जो है वो ऊपर गई लेकिन वहाँ पर ऊपर ही क्लोज कर गई, और इसमें ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आके नीचे क्लोज हो गई? तो ये ऐसा क्यों हुआ होगा? तो उसके पीछे सिंपल लॉजिक है कि प्राइस इन बाकी कैंडल्स में जब अप ट्रेंड चल रहा था तो प्राइस ऊपर जा रही थी और सस्टेन कर पा रही थी, इसलिए वो बुलिश मोमेंटम वहाँ पर कंटिन्यू हो रहा था। लेकिन इस कैंडल में क्या हुआ कि प्राइस वहाँ पर ऊपर तो गई लेकिन वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई और फिर से नीचे आके क्लोज हो गई। मतलब वहाँ पर क्या हुआ कि बाइंग प्रेशर जो है वो कमज़ोर वहाँ पर पड़ गया और सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से प्राइस फिर से ओपन के पास आके नीचे क्लोज कर गई। तो ये इस प्राइस एक्शन के पीछे का लॉजिक है कि उस दिन बायर्स जो है वो प्राइस को सस्टेन नहीं कर पाए ऊपर। तो ऑब्वियसली जब बायर्स वहाँ पर कमज़ोर पड़ रहे हैं तो वो हमें क्या दिखाता है कि जो बुलिश ट्रेड मार्केट में चल रहा है वो वहाँ पर कमज़ोर पड़ रहा है। तो वहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी थोड़ा सा हमें डाउन ट्रेंड वहाँ पर मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि तो उसके बाद यहाँ पर प्राइस थोड़ी सी नीचे आई। तो इस तरह से हम पैटर्न्स को एनालाइज कर सकते हैं कैंडल स्टिक्स में। ये जो हमने यहाँ पर पैटर्न देख रहे हैं इसको हम टेक्निकल एनालिसिस में बेरिश डोजी पैटर्न बोलते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ओके, अभी और एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। इस बार बुलिश एग्जांपल देखेंगे। तो इन दो कैंडल्स को अगर आप देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि पहले प्राइस में डाउन ट्रेंड चल रहा था और डाउन ट्रेंड के बाद ये एक रेड कैंडल बनी, उसमें कुछ डिफरेंट नहीं था, क्लोज वो
नीचे ही हुई। लेकिन उसके बाद की जो कैंडल है उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो जो पिछली कैंडल थी वो उसको पूरी तरह से कवर कर गई और उसके हाई के ऊपर क्लोज हो गई। तो क्या लगता है आपको ऐसा क्यों हुआ होगा कि जब डाउन ट्रेंड चल रहा है तो अचानक से एक ग्रीन कैंडल आ जाती है जो अपने पिछले कैंडल के हाई के भी ऊपर क्लोज हो जाती है। तो ये तो हमें क्लियरली दिखाता है कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर ज़्यादा हो गया है सेलिंग प्रेशर से। मतलब सेलर्स यहाँ पर काफ़ी वीक पड़ गए बायर्स के कंपेयर में। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुआ है दो कैंडल्स का ये दिखाती है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मोमेंटम जो है वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। अब इस पैटर्न को टेक्निकल एनालिसिस में बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। इसको भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है ये नाम, आपको उसके पीछे का बस लॉजिक समझना है कि किस तरह से वहाँ पर ये पैटर्न्स हमें ये दर्शाते हैं कि वहाँ पर बायर्स या सेलर्स कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ये कैंडल बुलिश ट्रेंड के बाद यहाँ पर फॉर्म हुई, इसलिए हमने इसको बेरिश डोजी नाम दिया। वैसे ही सेम अगर हमें बेरिश ट्रेंड के बाद कैंडल इस तरह से प्लॉट होती है डोजी कैंडल, तो उसको हम बुलिश डोजी बोलेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल में दिखाई देता हूँ। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से डाउन ट्रेंड चल रहा था और ये इस तरह से एक डोजी कैंडल यहाँ पर प्लॉट हुई। सिर्फ यहाँ पर आपको डिफरेंस एक ध्यान में रखना है कि जिस तरह से यहाँ आप देख पाएंगे कि ये जो विक थी इस कैंडल की ये ऊपर की तरफ ज़्यादा बड़ी थी और ये इस कैंडल में यहाँ पर नीचे की तरफ ये विक जो है वो बड़ी है। तो ये आपको रटना नहीं है, मतलब याद रखना है। मतलब आपको सिर्फ समझना है कि ये विक क्यों बड़ी है। यहाँ पर ये विक क्यों बड़ी है क्योंकि यहाँ पर बायर्स ज़्यादा स्ट्रांग थे। तो प्राइस इतना नीचे जाने के बाद भी बायर्स उसको ऊपर ले गए और कैंडल ऊपर क्लोज हो गई। और ये यहाँ पर ऊपर के साइड पे क्यों विक बड़ी है क्योंकि यहाँ पर सेलर स्ट्रांग थे, तो इसलिए प्राइस इतना ऊपर जाने के बाद भी सेलर्स उसको नीचे ले जाके क्लोज कर गए। तो इस तरह से ऊपर की विक अगर बड़ी हुई तो बेरिश डोजी होती है और नीचे की हुई तो बुलिश। तो ये सेम पैटर्न को हम यहाँ पर बोलेंगे बुलिश डोजी। और एक एग्जांपल मैं आपको बुलिश एनगल्फिंग का भी दिखा देता हूँ। तो नहीं सॉरी, हमने बुलिश एनगल्फिंग का शायद पहले देखा, अभी बेरिश एनगल्फिंग का देखते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दो कैंडल्स में, अगर आप इन दो कैंडल्स को आप अगर क्लियरली देखते हैं अच्छे से तो आप देख पाएंगे कि ये जो प्रीवियस कैंडल थी ये बुलिश ट्रेंड पहले चल रहा था और अचानक से एक कैंडल ऐसी फॉर्म होती है वो अपने प्रीवियस जो बुलिश कैंडल थी उसको कम्प्लीटली एनगल्फ कर देती है। और ये हमें क्या दिखाता है कि अभी मार्केट में और बाइंग प्रेशर कम हो गया है और सेलिंग प्रेशर जो है वो बढ़ गया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमको वहाँ पर उसके बाद मोमेंटम चेंज हो गया और डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से जो है वो मार्केट में पैटर्न्स बनते हैं। अभी ये जो है मैंने सिर्फ आपको दो एग्जांपल्स दिए, लेकिन ऐसे जो है वो बहुत सारे एग्जांपल्स है कैंडल स्टिक्स के। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर सिंपली अगर गूगल पे सर्च करके बस दिखाता हूँ, तो ऐसे जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर चीट शीट्स मिल जाएगी। तो मतलब बहुत सारे, मतलब 15-20 एग्जांपल्स हो गए ये मैं आपको इंडिविजुअली समझा सकता हूँ हर एक। जैसे मैंने ये दो एग्जांपल समझाए, वैसे मैं आपको हर एक पैटर्न इंडिविजुअली समझा सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये गूगल से चीट शीट डाउनलोड करें और ये जो 10-15 एग्जांपल्स होते हैं यहाँ पर उनको इंडिविजुअली एक एक पैटर्न को लेके इस तरह से पहले एक कोई किसी भी स्टॉक का चार्ट ओपन कीजिए और उसके बाद जो भी आपको टाइम फ्रेम सिलेक्ट करनी है वो टाइम फ्रेम सिलेक्ट करके आप उस चार्ट में उस पैटर्न्स को ढूंढने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो आँखें है वो ट्रेन होगी और आप उन पैटर्न्स को इजीली फिर जब रियल टाइम में मार्केट को देखोगे तो उनको इजीली स्पॉट कर पाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको इन पैटर्न्स को रटना नहीं है,
जैसे कि अलग अलग नाम होते हैं वहाँ पर, जैसे हैमर हो गया या फिर बुलिश हरामी हो गया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं, वो मुझे भी याद नहीं होते हैं और आपको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ उसके पीछे का लॉजिक जो है वो समझना है। तो जैसे मैंने इस एग्जांपल में बताया कि किस तरह से सेलर्स बायर्स पर हावी पड़ गए, और इस एग्जांपल में किस तरह से बायर्स सेलर्स से ज़्यादा स्ट्रांग थे, तो यही सेम लॉजिक इन सब पैटर्न्स में भी अप्लाई होगा, सिर्फ आपको उसको रीड करना आना चाहिए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप खुद जाके इसको डाउनलोड कीजिए और एक एक पैटर्न लीजिए। कुल मिला के 10-12 पैटर्न हो गए ये दो तो मैंने आपको यहाँ पर यही समझा दिए हैं, और बाकी जो पैटर्न उनमें से एक एक पैटर्न को लीजिए और पहले किसी भी स्टॉक को लेके ढूंढिए उसको, और उसके पीछे के प्राइस एक्शन को रीड करने की कोशिश कीजिए कि क्यों उसके बाद ऐसे कैंडलस्टिक देखने के बाद हमें रिवर्सल या फिर कंटिन्यूएशन देखने को मिलता है प्राइस में। तो ठीक है, ये आपके लिए आज इस वीडियो के बाद एक्सरसाइज है, ये आप करके देखिए। अगर कोई भी आपको डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते, मैं 100% आपको रिप्लाई करूँगा। अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ इन कैंडलस्टिक के बेसिस पे ट्रेड्स नहीं लेनी है, क्योंकि इस तरह से सिर्फ एक कैंडल को देख के या दो कैंडल्स को देख के आप जो है मार्केट की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर सिर्फ हमारी स्टार्टिंग हो रही है टेक्निकल एनालिसिस कोर्स की, और आप अभी सिर्फ सीख रहे हैं कि कैंडलस्टिक्स को रीड कैसे किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक या दो कैंडल्स को देख के पूरी तरह से डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये अब जब हम आगे जाके और चीज़ें सीखेंगे इस कोर्स में, तो आप मार्केट की डायरेक्शन का अंदाज़ा वहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन अभी से आपको इसके बेसिस पे ट्रेड करने की कोशिश नहीं करनी है। यहाँ पर सिर्फ अभी इस लेवल पे आपका काम यही है कि आपको आपकी आँखों को ट्रेन करना है पैटर्न्स को ढूंढने में इस तरह से। तो इसलिए आप सिर्फ इन पैटर्न्स को अभी देखने की कोशिश कीजिए और ये एनालाइज कीजिए कि उसके बाद मार्केट में क्या होता है, क्या आपको सही में हर बार रिवर्सल देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए, ये तो मैंने चेरी पिक्ड एग्जांपल्स आपको दिखाए रिवर्सल की, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। हर बार आपको ये बेरिश डोजिक मिलने के बाद वहाँ पर रिवर्सल देखने को नहीं मिलेगा, तो ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ एक पार्ट है आपकी एनालिसिस का। जब आप कैंडलस्टिक्स को रीड करना सीख जाते हो तो फिर उसके बाद ही आप अच्छे से बाकी प्राइस सेक्शन के कॉन्सेप्ट्स को समझ पाओगे। ठीक है, तो फिर इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो से हम चार्ट पैटर्न्स को सीखना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।